हेलो इंजीनियर्स। मैं हूं इंजीनियर राधे और आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं बम्पर भर्ती, जो कि भारत सरकार की एक पीएसयू कंपनी है, एनएचपीसी लिमिटेड, जिसमें सभी इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है ना। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, मैं सारी चीज़ें आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट आई है, किसके लिए है ये? नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इन एनएचपीसी। ओके। और इसकी बातें कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले वैकेंसी हम देखते हैं सिविल इंजीनियर्स की। सिविल इंजीनियर्स की जो वैकेंसी है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। इसमें हायर एजुकेशन को नॉट अलाउड किया है। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो, अगर डिप्लोमा है तो हायर एजुकेशन अलाउड है, ठीक है। लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास सिविल होना चाहिए, वो भी डिप्लोमा। ओके, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा। टोटल वैकेंसीज की 109 वैकेंसीज है जूनियर इंजीनियर सिविल की, है ना। और इसकी जो सैलरी है वो 29,600 से 1,19,500 तक बेसिक पे रहेगा ये, है ना। और इसमें जो बैकलॉग वैकेंसीज है ये 3 एससी की है, 6 ओबीसी की है, और करंट वैकेंसीज 13 एससी, एसटी की 5, ओबीसी 16, ईडब्ल्यूएस 15 और जनरल की 21 वैकेंसी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है सिविल इंजीनियर के लिए, है ना। तो मिस मत कीजिएगा इसे। और इसके अलावा हम देखते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसका भी सेम बेसिक पे है। जितनी भी जूनियर इंजीनियर लेवल की वैकेंसीज है एनएचपीसी में, जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, सबके लिए बेसिक पे यही रहेगा, 19,600 से 1,29,600 से 1,19,500 तक, है ना। और इन दोनों में जो है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, वो भी रेगुलर, है ना, इलेक्ट्रिकल के लिए। और इसके साथ में अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर और पावर सब सिस्टम और पावर इंजीनियरिंग अगर है तो भी आप कर सकते हो इसके लिए अप्लाई, है ना। ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल है इसके लिए। हाँ, इसमें भी सेम वही बात है कि हायर एजुकेशन और हायर क्वालिफिकेशन जो है नॉट अलाउड है यहाँ पर, जब तक कि आपके पास डिप्लोमा नहीं है। इसमें टोटल वैकेंसी 46 है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। एंड बैकलॉग वैकेंसी इसमें एक है एससी की, ओबीसी की 1 टोटल। और करंट वैकेंसी है एससी की 8, एसटी की 2, ओबीसी की 10, ईडब्ल्यूएस की 2 और जनरल की 22 वैकेंसी, ठीक है। फिर आ जाती है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की। इसका भी सैलरी पैकेज सेम है। फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा मांगा हुआ है इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। आपका इसमें अगर प्रोडक्शन इंजीनियर और ऑटोमेशन इंजीनियर भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। देन ये सेम बात वही कही है कि अगर आप बीटेक या बी आपके पास होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर डिप्लोमा के साथ में है तो आप एलिजिबल हो, है ना। और इसकी मैक्सिमम एज है 30 साल। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैकेंसीज की 49 है, जो कि बैकलॉग वैकेंसीज है ना। टोटल इसमें ओबीसी की 3 बैकलॉग वैकेंसी। करंट वैकेंसीज की अगर देखें तो 9 है एससी की, 3 है एसटी की, ओबीसी की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, जनरल की 18 है। ओके। इसके बाद एक और है जूनियर इंजीनियर की जो है ई एंड सी का। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस के लिए ये भी डिप्लोमा अलाउड है, इंजीनियरिंग यहाँ पर नॉट अलाउड, हायर एजुकेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। इसके लिए आप और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सारी ब्रांचेस अगर आपकी है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज आपको यहाँ पर 30 ईयर्स मिलेगी। टोटल वैकेंसीज की 17 है, 17 वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसीज ओबीसी की 1 है, करंट वैकेंसीज एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 1 और जनरल की 8, ठीक है। बात आ जाती है अगली वैकेंसी की, सुपरवाइजर आईटी की। जो आईटी इंजीनियर्स हैं उनके लिए, है ना। इसमें भी देखो आपके पास 3 ईयर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से, और मिनिमम 60% तो मार्क्स होने चाहिए, है ना। और इसके अलावा आपके पास बीसीए अगर है और बीएससी है कंप्यूटर साइंस से या आईटी से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें टोटल जो वैकेंसी एक है, कुल एक ही वैकेंसी, वो भी जनरल से, ठीक है। उसके अलावा सीनियर अकाउंटेंट की है, ये इसमें सीए पास होना चाहिए आपको या इंटर सीएमए पास होना चाहिए, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। देन 10 वैकेंसीज की है टोटल, एससी की 2, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 3 और जनरल की 2, ठीक है। इसके अलावा बाकी ये आपके लिए नहीं है, ये नॉन टेक वालों के लिए है। डिप्लोमा या डिग्री अगर होना चाहिए, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, वाइस वर्सा, ओके, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। अगली इसके बाद की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पर इन्होंने बोला है ये फिज़िकल जो कुछ फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ की का क्राइटेरिया दिया है, आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज़, है ना। तो जूनियर इंजीनियर के लिए ये दिया हुआ है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल के लिए दिया है, मैकेनिकल के दिया है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए दिया है, सारी चीज़ों के लिए दिया है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से आप डिटेल में रीड कर सकते हो। और यहाँ पर उसके फुल फॉर्म्स भी दिए हुए हैं, है ना। उसके बाद इन्होंने बताया है कि कंपनी क्या क्या पैकेज दे सकती है, आपको क्या क्या देगी। कंपनी ने कहा है कि आपको अट्रैक्टिव कंपनसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बेसिक पे मिलेगा, है ना। डियरनेस अलाउंस मिलेगा, डीए जैसे को आप कहते हो, एचआरए मिलेगा, कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा। उसके अलावा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगा, मतलब पीआरपी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी एनएचपीसी एम्प्लॉयज़ को, उनकी फैमिली को इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन स्कीम्स भी मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे इंक्लूडिंग पीएफ के साथ में, पेंशन एंड ग्रेटिट्यूटी मिलेगा, है ना। और भी बहुत कुछ इनके बहुत सारे पर्क्स है, ये सारी चीज़ें मिलेगी। और selected candidate will be placed in minimum of their respective pay scale on probation for a पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल तक की जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, वहाँ पर आपको जो मिनिमम जो पेमेंट रहेगी आपकी, वो जो उन्होंने लिखा हुआ है वही मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई भी ये कंपनसेशन पैकेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है आपका, कि जितने एनएचपीसी के जितने प्रोजेक्ट है, पावर स्टेशंस है, वहाँ आपकी पोस्टिंग होगी ऑन ओवर इंडिया, ठीक है। एप्लीकेशन फीस इसकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल के लिए आपके लिए नॉन रिफंडेबल वाले 600 फीस, है ना। और 708 टोटल फीस हो जाती है टैक्स को ऐड करके, जीएसटी अगर यहाँ पर लग रहा है तो, बैंक चार्ज और जीएसटी और प्रोसेसिंग चार्ज अगर लग रहा है तो, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि एसटी, एससी एंड जो फिजिकल डिसेबिलिटीज जिनको है वो, और साथ में एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स, इनके लिए कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है, रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। और ये अप्लाइंग के स्टेप्स हैं, तो ये आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से जाकर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा इन्होंने और क्या बताया है, इन्होंने बोला है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। इन्होंने बोला है कि इसमें एक सीबीटी टेस्ट होगा और दूसरा होगा इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। 2 प्रोसेस से आप हो सकते हैं। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, एसटी, एससी, फीमेल एंड पीडब्ल्यू, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 35%, ओके। तो जो आपकी मेरिट बनेगी टोटल ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फर्दर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल होगा, देन उसके बाद आपको सक्सेसफुली ऑफर लेटर आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो उनके कॉर्पोरेट ऑफिस फरीदाबाद में होगा। सॉरी, इनके टेस्ट सेंटर को कितना है इंडिया में, 19 टेस्ट सेंटर है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है देखो, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, जयपुर, रांची, ये सारे जो है सिटीज़ है ना। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, देखो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में जो एग्ज़ाम होगा, है ना। और 3 आवर्स इसके लिए टाइम दिया जाएगा, 200 मार्क्स के क्वेश्चन देंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का होगा। ये 180 मिनट्स इसमें दिया जाएगा। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एंड सुपरवाइज़र एंड सीनियर अकाउंटेंट के लिए। बाकी जो अलग जो पोस्ट है उनके लिए हम अलग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इनका देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से 140 क्वेश्चन जो आएंगे टेक्निकल सब्जेक्ट से आएंगे। सेकंड जो है, सेकंड पार्ट में 30 जो क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस से आएंगे और 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो रीजनिंग से आएंगे, ठीक है। ऐसे आपके नॉन टेक के 60 क्वेश्चन हो जाते हैं और 140 हो जाते हैं टेक्निकल के। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इन्होंने कहा है कि जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 नेगेटिव है, एसएससी जैसा ही है, ठीक है, एसएससी के प्रीलिम्स जैसे ही, ओके। देन इसके बाद इन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया ये आप पढ़ लेना, है ना, नोटिफिकेशन में डिटेल में, आप अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। और इसके हाँ, मैक्सिमम एज जो है इन्होंने 30 ईयर्स बोला है। उसके बाद जिन जिन को रिजर्वेशन मिला है उन्हें और इंक्रीज़ हो जाएगा। हाँ, इन्होंने बोला है कि जो मेडिकल फिटनेस है ना वो एनएचपीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार इनकी गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा।
उसके अलावा इन्होंने और क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है ना। इसके बाद हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉर्म भरना स्टार्ट कब से हो जाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फॉर्म भरना 2 सितंबर 2025 से 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे सुबह के, और लास्ट डेट क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन पोर्टल पर 1 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे 5 बजे तक के। ठीक है, तो आप समय रहते सारा फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम डेट अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, ये जल्द ही एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर देंगे, सिलेबस भी डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, है ना। जो भी समस्याएं आएगी हम मिलकर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।